दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसएस टीचिंग एकेडमी में। अगर आप कम समय में अंग्रेज़ी बोलना एवं समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको अंग्रेज़ी कुछ भी नहीं आती है तो मैं ये वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप एक तो सही तरीके से इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे, साथ ही साथ इसका अनुवाद भी कर पाएंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना एक बार अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश समझने की चीज़ है, रटने की नहीं। तो आइए, आज का जो टॉपिक है एलिफेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप कॉपी और कलम को भी साथ में रखेंगे। एलिफेंट्स, एलिफेंट का मतलब होता है हाथी, हाथी। एंड का मतलब होता है और। फ्रेंड्स का मतलब, फ्रेंड का मतलब दोस्त, उसका प्लूरल है ये। हाथी और दोस्त, ये कहानी का नाम हुआ। आइए हम अब पढ़ते हैं इसको। अ लोनली एलिफेंट was walking in the forest in search of a good friend. ए लोनली, ए लोनली का मतलब होता है एक अकेला। एलिफेंट हाथी, एक अकेला हाथी। was walking, टहल रहा था। यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग हुआ टहल रहा था वह। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, जंगल में। इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ का मतलब होता है की तलाश, की तलाश में। एक गुड फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा दोस्त। तो इस तरह से इसका जो अर्थ निकल रहा है, ए लोनली एलिफेंट वाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ अ गुड फ्रेंड। एक अकेला हाथी टहल रहा था जंगल में एक अच्छे दोस्त की तलाश में। द एलिफेंट मेट, हाथी मिला, हाथी मिला। द मंकी, बंदर से। एंड आस्क्ड हिम, और उसे कहा, फॉर हिज फ्रेंडशिप, उससे दोस्ती करने के लिए कहा। हाथी बंदर से मिला और उससे दोस्ती करने के लिए कहा। द मंकी डिक्लाइंड, बंदर ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। बिकॉज, क्योंकि द एलिफेंट कुड नॉट स्विंग ऑन द ट्रीज लाइक हिम, क्योंकि हाथी बंदर के तरह पेड़ में नहीं झूल सकता था। द एलिफेंट, हाथी, केप्ट मूविंग, चलता रहा। एंड मेड द रेबिट, और खरगोश से मिला। ही आस्क्ड द रेबिट, वो रेबिट से कहा, फॉर हिज फ्रेंडशिप, दोस्ती के लिए। बट द रेबिट डिक्लाइंड एज द एलिफेंट वाज टू बिग फॉर हिज बुरो। रेबिट ने मना कर दिया हाथी से दोस्ती के लिए, क्योंकि वो इतना बड़ा था कि उसके मांद में नहीं घुस सकता था। द एलिफेंट कंटिन्यूड, हाथी लगातार चलता रहा। एंड मेट अ फ्रॉग, और एक मेढक से मिला। एंड आस्क्ड, और कहा उससे, द सेम क्वेश्चन, सेम सवाल। ही आस्क्ड अदर एनिमल्स, यानी जो दूसरे जानवरों से वो सवाल करता था वही सवाल उन्होंने मेढक से कहा। द फ्रॉग डिक्लाइंड, मेढक ने मना कर दिया हिज फ्रेंडशिप, उससे दोस्ती के लिए। बिकॉज द एलिफेंट कुड नॉट जंप लाइक हिम, क्योंकि हाथी मेढक की तरह नहीं कूद सकता था। एलिफेंट आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू वेरियस एनिमल्स, हाथी इसी तरह का सवाल अलग अलग जानवरों से किया। बट रिसीव द सेम आंसर, लेकिन सबसे एक ही तरह का उत्तर आया, एक ही तरह का जवाब मिला उसको, हाथी को। लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। सेम डे, उसी दिन। द एलिफेंट सो, हाथी, सी का पास्ट टेंस हो गया, सो, देखा। ऑल द एनिमल्स, सभी जानवरों को। रनिंग आउट ऑफ फियर, डर के मारे भागते हुए। एक दिन जो है, उसी दिन
हाथी सभी जानवरों को भागते हुए देखा। द एलिफेंट स्टॉप्ड, हाथी रोका, द बियर, भालू को, एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, अबाउट द रीजन फॉर दैट हरी, और उसका कारण पूछा कि आप इतना तेजी से क्यों भाग रहे हो। हाथी भालू से पूछा। द बियर टोल्ड हिम, भालू कहा उसे, दैट अ टाइगर हैड अटैक्ड देम, कि टाइगर बाघ उस पर हमला कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। द एलिफेंट पोलाइटली आस्क्ड द टाइगर, हाथी नम्रतापूर्वक बाघ से कहा, टू स्टॉप अटैकिंग, हमला रोकने के लिए, ऑल द एनिमल्स, सभी जानवरों पर। बट द टाइगर रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट, लेकिन बाघ ने उसकी रिक्वेस्ट को इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फाइंडिंग नो अदर ऑप्शन, उसके पास और कोई चारा नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। द एलिफेंट अटैक्ड, हाथी हमला कर दिया, किस पर, टाइगर पर। एंड शूड हिम अवे, और उसे भगा दिया। ऑल द एनिमल्स वीआर थैंकफुल टू द एलिफेंट, सभी जानवर शुक्रिया अदा किया हाथी का। एंड सेड दैट, और कहा, ही वॉज द एग्जैक्ट साइज टू बी देयर फ्रेंड, और कहा कि दोस्ती का कोई साइज नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।